सुना आपने। मैंने इससे पहले कई वेटिंग लिस्ट के लेक्चर्स बनाए हैं, बट आपको बता दूं कि अगले कुछ सालों में हाँ कुछ सालों में आपने ठीक सुना कि तुरंत खत्म नहीं होंगी ये, बट 10-15 साल में। सर अरे क्या कर रहे हो सर, इतना लंबा तो थंबनेल में अभी क्यों लिखवाया? अबे थंबनेल में नहीं लिखवाते तो तुम लोग आते हैं यहाँ पे। तो 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है नई ट्रेन में वो होने वाला है। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बोला है। अब वेटिंग लिस्ट आपको पता ही है कि 4 तरीके की बेसिकली वेटिंग लिस्ट होती है। इसमें जनरल वेटिंग लिस्ट सबसे कॉमन होती है। होता क्या है ना कि जैसे अगर मान लीजिए कि ट्रेन में 100 सीटें हैं तो भर्ती रिजर्वेशन 50 पे ही होते हैं, बाकी 50 कोटे पे होते हैं। ठीक है, कोटा होता है जैसे सीनियर सिटीजन कोटा, वुमेन्स कोटा, ठीक है, हैंडीकैप्ड कोटा, स्टूडेंट्स कोटा, ये सब डिफरेंट तरीके के 12 या 13 कोटेज होते हैं। ठीक है टोटल। तो अब 50 पे कोटा। अब मान लो जैसे आपने देखा होगा ना कि आपकी वेटिंग लिस्ट 15 है, एकदम से आपकी कंफर्म हो जाती है जब चार्ट बनता है। वो इसलिए क्योंकि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे कि 50 आपका रिजर्वेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट शुरू होगी। रिजर्वेशन बुकिंग होनी है 100 सीटों पे, बट 50 पे रिजर्व ये होना है आपका, मतलब जो आपको दिखाई देगी, और बाकी 50 कोटे के लिए है ना। तो अब 50 जैसे ही फुल हुई तो ये 1 2 3 4 ऐसे वेटिंग लिस्ट दिखाना शुरू कर देगा। अब मान लो कि ये जो 50 कोटे वाली है इनमें से 25 ही कोटे वाले आते हैं तो 25 फ्री होगी, तो 25 जो है वो रिलीज कर दी जाएगी। यानी कि आपकी वेटिंग लिस्ट जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि 15 है, ठीक है, और यहां पे 25 फ्री कर दी गई है क्योंकि 25 सीटें भरी नहीं कोटे से, तो आपकी वेटिंग लिस्ट आराम से कंफर्म हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए रेलवे में एक तो प्रॉब्लम यह है कि आजकल बड़े वीडियोज आ रहे हैं। मैंने देखा छठ पूजा के बाद कई ऐसे वीडियोज देखे हैं जब लोग जो हैं वो बिना टिकट के, या उन्होंने जनरल का टिकट लिया तो एसी 2 एसी 3 में चढ़ जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने छठ में देखा कि जब हम एसी में ट्रैवल कर रहे थे कोई रोकने वाला था नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको यह लग गया। अब इसमें रेलवे को संज्ञान लेना पड़ेगा क्योंकि भाई जिन्होंने टिकट लिया है, और ये जो वेटिंग लिस्ट वाला कंसेप्ट है ना ये थोड़ा गड़बड़ है। इसमें क्या है, जैसे अगर आपके पास विंडो टिकट है तो आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन ट्रेन में आप कैसे ट्रैवल करोगे भाई, सीटें तो लिमिटेड ही है ना, तो आप नीचे बिछा के सोगे। तो ये कंसेप्ट गलत है, इसको रोकना चाहिए, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, रेलवे मिनिस्ट्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरा हिसाब किताब ऐसे जो है वो रेलवे लिस्ट। और अगर मान लीजिए कोटे की सारी फुल हो गई तो फिर आपको फिर ये वेट करना पड़ेगा कि कोई कैंसिल करवा ले टिकट आपसे जो पहले हो, तभी आपकी कंफर्म होगी, वरना कंफर्म नहीं होती है। एक होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सबसे बेस्ट है प्रोबेबिलिटी देख लो। तो कंफर्म टिकट पे जाओ, ठीक है, एक ऐप आती है वो बेस्ट है, उस पे आपको प्रोबेबिलिटी दिख जाएगी और प्रोबेबिलिटी में आपको पता लग जाएगा 70 to 80% में, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी इतनी है तो कंफर्म हो ही जाती है। तो पिछले 15-16 दिन का आपको दिखा देगा। और बिल्कुल ही किस्मत खराब रही तो फिर बस से जाना और क्या करोगे। तो इंडियन रेलवे जो है, अब ये रेलवे लिस्ट कैसे खत्म होगी, जो वेटिंग लिस्ट है, नई ट्रेन एक्वायर की जाएंगी। आपको बता दूं कि 2050 तक 10,000 वंदे भारत चलाने का प्लान है। आज 5 नई वंदे भारत, मुझे बड़ी गुस्सा है कि लखनऊ से एक भी वंदे भारत दी नहीं। पटना के लिए दी, बनारस के लिए आपको देनी चाहिए थी। कानपुर से ऑलरेडी वंदे भारत चल रही है बनारस के लिए, आपने दोबारा दूसरी वंदे भारत दे दी आज कानपुर को। ये क्या है, ये बहुत गलत मुझे लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि डिसीजन के पीछे क्या लॉजिक था। ठीक है, क्योंकि लखनऊ से बहुत सारे लोग बनारस के लिए जाना जाते हैं, तो आपको लखनऊ से बनारस वंदे भारत चलानी चाहिए थी। एनीवे, अब जो है सो है। तो इंडियन रेलवे जो है वो नई ट्रेन जिसका इन्वेस्टमेंट लगभग 1 लाख करोड़ के करीब होगा, एक्वायर करेगा अगले कुछ सालों में। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने, क्योंकि देखिए अभी सबसे ज्यादा जो ट्रैवलिंग हो रही है वो रेलवे से ही हो रही है, पैसेंजर ट्रैवल सेक्टर में बहुत ज्यादा। तो मिनिस्टर ने यह भी बोला है कि भाई जो हम अपग्रेड करने वाले हैं ये इसी का ही पार्ट है, और हम नंबर ऑफ ट्रिप्स और अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब गोल यही है कि हम रिप्लेस करें जो भी हमारे स्टॉक है। 7,000 से 8,000 ट्रेन जो है वो ऐड होंगी। तो अभी अगर आप टोटल मिला दें, वैसे तो अगर आप पैसेंजर ट्रेन, मतलब अगर आप मालगाड़ियों को अलग कर दें तो हमारे पास तकरीबन अभी 14,500 के करीब ट्रेन हैं, और मालगाड़ियों को भी ऐड कर दे तो 25,000 के करीब होगी। ठीक है, 24 से 25,000, थोड़ा आंकड़ा इधर उधर हो सकता है। तो अभी 7 से 8,000 नई ट्रेन हम और ज्यादा ऐड करने वाले हैं। टेंडर्स निकाले जाएंगे और उसके बाद जिसकी सबसे बढ़िया बिडिंग होगी हम उसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और 1 लाख करोड़ जो है, देखिए आपको बता दूं कि अगले 15 साल, यानी कि इसमें टाइम भले ही लगेगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट एक बड़ी सिरदर्दी होती है, और इतनी सारी अगर ट्रेन चला दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाएगी। बट प्रॉब्लम यह है ट्रैक्स का। क्या मैंने एक लेक्चर लगाया था ना, बनाया था कि हमारी रेलवे बीमार है। मेन ट्रेन की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की वजह से आप ट्रेन लॉन्च करते जाओ, बट ट्रैक्स तो उतने ही है ना, तो ट्रेन लेट क्यों होती है, इसी वजह से होती है। ट्रेन बहुत ज्यादा, ट्रैक्स है ही नहीं, ट्रैक्स को बढ़ाओ भाई, ट्रैक्स की जरूरत है हमको, ट्रेन से ज्यादा समय ट्रैक्स की जरूरत है।
अब सरकार ट्रैक्स पे भी काम कर रही है, ट्रैक्स जितने ज्यादा ट्रैक्स होंगे ना उतना बढ़िया होगा, ठीक है, उतनी हमारी जो लेट हो जाती है ना ट्रेन, उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। तो रेलवे ने ऑलरेडी 70% जो 2.5 लाख करोड़ का बजट था, और रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिसने जबरदस्त तरीके से अपना बजट जो है वो इस्तेमाल किया है, तो 70% जो इनका 2.5 लाख करोड़ है अभी 2024 के लिए जो बजट था वो ये इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी और 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि जो करंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है 2030 तक हम उसको कैटर कर सके, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे ही जो जैसे अभी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर डीएफसी बनाए जा रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई सबसे पहले आप पैसेंजर ट्रेन को जगह देंगे तो मालगाड़ी लेट हो जाती है, अगेन ट्रैक्स की कमी, तो एक डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर आपको पता ही है कि लगातार बनते ही जा रहे हैं और कई कंप्लीट भी हो गए हैं। ओके, तो ये चीज है। तो अभी कैपिटल बजट की अगर बात करते हैं तो रिनोवेशन हो रहा है, लगातार नए नए इंजन आ रहे हैं। अब भैया वो नीला वाला इंजन कितना जबरदस्त है, ठीक है, WAPWAG, ये क्या होता है, वाइड, पहले हमारा नैरो गॉज होता था, वाइड हो गया तो वाइड अल्टरनेटिव एसी करंट यूज करते हैं। और ये जो अगर पी आगे लगा है तो पैसेंजर, यानी कि वो पैसेंजर ट्रेन को ले जाता है, मतलब पैसेंजर ट्रेन इन द सेंस कि एक्सप्रेस, मेल, सुपरफास्ट उनको, और अगर जी लगा है तो गुड्स ट्रेन को ले जाता है, ठीक है, वो इंजन। तो आप ये चीज आप समझ लीजिएगा आज से, कभी भी अगर आप इंजन देखें तो वैप, और ये आखिरी वर्ड देखिएगा, पी है कि जी है, जी है तो मालगाड़ी का इंजन है और पी है तो, और कई बार आपने पीजी तो दोनों को ही ले जाएगा वो, कभी अगर जरूरत पड़े तो मालगाड़ी को भी और ऐसे पैसेंजर को भी। ओके, तो ये चीज है। तो मिनिस्टर ने यही बोला है कि भाई देखो अभी लगभग 13.5 किलोमीटर का, क्योंकि आपको पता है ना ईस्टर्न वेस्टर्न ये भी 4 में डिवाइडेड है, ठीक है, जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, तो अभी ये वाला पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है ये खुल गया, मतलब इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत जल्द जो है वो ओपन होगा गति शक्ति टर्मिनल से। यानी कि एक तरीके से जहां पे कई बार ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रीज है, आपको पता ही है कि स्टील और कोयले की इंडस्ट्रीज हैं, वो उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है रेलवेज की, फटाक से उन्हीं के ही कंपाउंड में जो ट्रेन जाती है और सब कुछ लद लाद के वो ले जाती है। अब डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में स्पीड बढ़ेगी, कई बार 10-10 12-12 दिन तक कंसाइनमेंट लेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये आएगा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, फटाक से हमारा काम जो है वो होगा। 80% वेस्टर्न इसका पूरा लगभग कंप्लीट होगा और बहुत जल्द ये खुलेगा। अब ये खुलेगा ना तो जो जैसे हमारे मेन ट्रैक्स पे भी जो हमारे मालगाड़ियां चलती हैं, ठीक है, जो फ्रीट्स चलते हैं उन पे भी बल कम पड़ेगा। मतलब आप ये समझिए कि मालगाड़ियों की वजह से भी मालगाड़ी भी लेट हो रही है, ट्रेन भी लेट हो रही है, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक जगह से आप ये बाहर हटा दोगे तो दूसरी जगह अपने आप तेज हो जाएगी। ओके, तो ये चीज है। तो 5000 से 6000 किलोमीटर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रैक वाली प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इतनी सारी रेलवेज अगर आ जाएंगी तो आपको ट्रैक्स भी उतने ही हिसाब से चाहिए, और ट्रैक्स की ले डाउनिंग आपको करनी पड़ेगी। अभी तो कई जगह तो सिंगल ट्रैक ही आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या होता है कि एक फिर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी होती है, वो वेट करती है ताकि दूसरी ट्रेन क्रॉस करे, देखा है, क्योंकि मल्टीपल ट्रेन चलती हैं। अब इसमें भी सबसे पहले जो प्रीमियम ट्रेन हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक्सप्रेस ट्रेन भले ही पहले निकली हो स्टेशन से और 2 घंटे बाद आपकी प्रीमियम ट्रेन आ रही हो, बट पास प्रीमियम ट्रेन को ही पहले दिया जाएगा, आपकी एक्सप्रेस ट्रेन को रोका जाएगा। सबसे पहले आपकी प्रीमियम ट्रेन होती हैं, वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, तेजस, उसके तेजस को तो सबसे पहले पास दिया जाता है, क्योंकि अगर 2 घंटे से ज्यादा ट्रेन लेट हो, मुझे भी 250 रुपए में लेते, ठीक है, ट्रेन लेट थी 2 घंटे से तो 250 रुपए मिलते हैं, है ना, तो 250 रुपए रेलवे को बहुत करोड़ों का घाटा हो जाता भाई IRCTC को। तो सबसे पहले तेजस हो गई, आपकी वंदे भारत हो गई, ये सबको, उसके बाद आपकी सुपर फास्ट ट्रेन को प्रेफरेंस दी जाती है, फिर आपकी एक्सप्रेस, मेल और लास्ट में पैसेंजर, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार आप कहते नहीं कि अभी यार ट्रेन बहुत देर से खड़ी हुई है यार इस प्लेटफॉर्म पे, वो क्रॉसिंग करवाई जाती है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करवाया जाता है, बेटा आगे जाओ, तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी निकलो, पहुंचो गंतव्य पे, क्योंकि किराया जितना ज्यादा इनसे आता है उतना पैसेंजर से थोड़ी ना आता है। तो वही चीज है। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो 5243 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसको हमने बिछा दिया है, लगभग हर दिन 14 किलोमीटर ट्रैक जो है वो लगातार बिछाए जा रहे हैं। तो इसी से ही वेटिंग लिस्ट जो है वो खत्म होगी। अब लगभग 10,754 जो है, अगर इंडियन रेलवेज की बात करें तो इतनी ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, तो प्लान 3000 और ट्रेन को ऐड करना है। अब वैसे धीमे धीमे ट्रेन ऐड होती जा रही हैं, है ना। अब अगर 10,000 ट्रेन बोला जा रहा है तो आप ये भी समझो कि हर साल लगभग अगर हम वैसे भी लगा ले, ठीक है, एक आंकड़ा लगा ले, तो 600 से 700 ट्रेन तो हमको मिल रही है हर साल। 600 से 700 भी बहुत हो गई यार। तो इसका मतलब हर साल जो है वो रेलवे जो है वो वेटिंग लिस्ट खत्म करने के कगार पे है ही है।
बट इसे कितना फायदा होगा तो वो भी देखना पड़ेगा। नेशनल ट्रांसपोर्टर भाई जैसे ही कोविड जो है खत्म हुआ है वो 568 से ऑलरेडी ये बढ़ गया है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मतलब ट्रेन में लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, और मुझे कोविड के बाद तो एकदम से भीड़ आ गई है, एकदम से हर जगह ऐसी भीड़ है कि मतलब भाई रेलवेज में तो भयानक भीड़। अरे रेलवे छोड़िए, एयरपोर्ट पे ऐसा लगता है बस अड्डे पे आ गए हैं, इतनी भीड़ है कि क्या बताए, बहुत भीड़ है यार। तो ये चीज है। उसके बाद फिर वंदे भारत, ये मैंने अभी आपको बताया कि अगले 30 सालों में 10,000 के करीब वंदे भारत सरकार दौड़ाएगी। फिलहाल अभी अगले साल तक 75 और वंदे भारत जो है वो दौड़ाने वाले, और वंदे भारत मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, ठीक है। जो प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं वो वंदे भारत, ये सरकार का बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि एक तो कम दूरी के लिए होती है 6-7 मतलब, और दूसरी चीज आपका जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं नई दिल्ली से वैष्णो देवी, है ना, वो इतनी शानदार है, कम जगह रुकती है, जल्दी भागती है और कम टाइम लेती है, ठीक है। और क्योंकि स्टॉपेज है नहीं और उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, तो इससे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वंदे भारत में जाओ, बढ़िया है, ठीक है। तो अभी, और अब ये कश्मीर तक भी चलने वाली है, सबसे बड़ी बात ये नॉर्थ ईस्ट में चलेगी वंदे भारत, और ये आप उल्टी गिनती शुरू होगी, जनवरी से ये कश्मीर को तोहफा मिलने वाला है, तो बहुत बढ़िया है भाई। देखो इंडियन रेलवेज में हमेशा प्रेफर करता हूं, रेलवे से बेस्ट कुछ होता है नहीं, ठीक है। आप हटाइए एरोप्लेन को कुछ भी, पर जो ट्रेन में ठक 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 ऐसा मजा आता है ना, हिलते रहते हैं, तो वो जो मजा है ना वो ट्रेन में, स्पेशली स्लीपर में। अब तो स्लीपर नया जनरल हो गया है और AC 3 स्लीपर हो गया है, लेकिन स्लीपर में बहुत मजा आता है, जो विंडो खुली होती है, बढ़िया है ना। लेकिन ये करना चाहिए, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वंदे भारत तो लॉन्च करते जा रहे हैं, बट आप आम लोगों को भी सोचे, जनरल कहां, जनरल के डिब्बे धीमे धीमे खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत भीड़ तो उतनी और बढ़ी गई है, तो अब क्या करें। तो या तो अब रेलवे को रिक्रूटमेंट निकाले वो, ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब जो स्टेशन आता है उस पर बहुत भीड़ चढ़ती है और वो किसी भी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। इससे दिक्कत ये होती है कि जिन्होंने टिकट लिया है उनको परेशानी होती है। अब बेचारे ये क्या करें, आप किसी दिन जनरल डिब्बे में बस जाए, नर्क से भी बुरा हाल है, नर्क से भी बुरा हाल है, आप परेशान हो जाएंगे, आप ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। अगले स्टेशन पे कुछ लोग तो, अभी तो इतनी भीड़ थी कि कुछ लोग स्टेज चढ़ ही नहीं पाए, उनका कंफर्म्ड टिकट है, वो चढ़ नहीं पाए ट्रेन के अंदर। ऐसे ऐसे डराने वाले वीडियोस फाउंड, न्यू फियर अनलॉक्ड। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।